आज हम श्री कृष्ण के एक अत्यंत गूढ़ और गहरे उपदेश पर मनन करेंगे। जो आपके भाग्य में है वह आपको अवश्य मिलेगा। यह वाक्य केवल एक सांत्वना नहीं है, बल्कि जीवन का परम सत्य है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि आप अपने कर्म पथ पर डटे रहते हैं तो जो आपका है वह आपको मिलेगा ही मिलेगा। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भाग्य कोई बाहर से थोप दी गई चीज नहीं है, यह हमारे कर्मों का ही परिपाक है। आपने जैसा बोया है वैसा ही काटेंगे। तो अगर आपने ईमानदारी, श्रद्धा और लगन से अपने कार्य किए हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। भले देर से मिले पर कभी खोता नहीं। भाग्य की प्रतीक्षा मत करो, पर भरोसा रहो। कई बार हम सोचते हैं कि जो भाग्य में होगा वह तो मिलेगा ही, फिर प्रयास क्यों करें। लेकिन श्री कृष्ण का मार्गदर्शन इससे अलग है। वह कहते हैं कि प्रयास करना तुम्हारा धर्म है, भाग्य उसका साथ देता है जो स्वयं का साथ नहीं छोड़ता। यदि अर्जुन युद्ध भूमि में भाग्य के भरोसे बैठ जाता तो महाभारत की जीत असंभव होती। लेकिन उसने श्री कृष्ण पर विश्वास रखा, अपने धनुष को उठाया और कर्म किया। यही विश्वास और कर्म उसका भाग्य बना। समय का चक्र और ईश्वर की योजना श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में समय का चक्र चलता है। सुख और दुख, लाभ और हानि, मिलन और वियोग, परंतु यह सब ईश्वर की एक गूढ़ योजना का हिस्सा होता है। आपको जो अभी नहीं मिल रहा वह शायद बाद में ज्यादा उचित समय पर मिलने वाला है, इसलिए अधीर मत होइए। कृष्ण कहते हैं हर चीज अपने समय पर होती है। अगर आपने अच्छा बीज बोया है तो फल अवश्य लगेगा, बस उसे समय, धैर्य और विश्वास की जरूरत है। जो तुम्हारा है वह खो नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं जो आपका है वह कभी आपसे छिन नहीं सकता। अगर कोई अवसर, व्यक्ति, संबंध या वस्तु आपको छोड़कर चला गया है तो वह शायद कभी आपका था ही नहीं। और जो सच में आपका है वह चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, वह लौटकर जरूर आएगा। विश्वास रखो, जीवन आपको वही देगा जो आपका है। कई बार हमें लगता है कि जीवन ने हमें धोखा दी, पर बाद में समझ आता है कि वही घटना हमारे अच्छे के लिए हुई थी। श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। धैर्य ही असली शक्ति है। श्री कृष्ण बार बार धैर्य और श्रद्धा पर बल देते हैं। जब आप पूरे समर्पण और संयम से ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आपकी आत्मा भी शांत रहती है। भाग्य को लेकर व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तू मेरा स्मरण कर और मुझ में लीन होकर युद्ध कर। अर्थात ईश्वर को स्मरण करते हुए कर्म करना ही सच्चा जीवन है। जो आपके भाग्य में लिखा है वह निश्चित ही मिलेगा, पर आपको उसके योग्य बनना पड़ेगा। नकारात्मकता को त्यागो, विश्वास को अपनाओ। भाग्य पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि आप हार मान लें या परिस्थितियों के आगे झुक जाएं। श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं असली भक्त वही है जो परिस्थिति कैसी भी हो मेरा नाम नहीं छोड़ता और कर्म करना नहीं छोड़ता। नकारात्मक सोच से केवल मानसिक पीड़ा बढ़ती है, जबकि कृष्ण नाम स्मरण से असमझी आत्मा को शांति और शक्ति मिलती है। इसलिए जब आप थक जाएं, हार मानने को हो, तो याद करें जो आपके भाग्य में है वह आपसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। और जो ईश्वर ने आपके लिए तय किया है वह कभी खो नहीं सकता। प्रेरक उदाहरण सुदामा और श्री कृष्ण। सुदामा की कहानी इसका सजीव प्रमाण है। एक निर्धन ब्राह्मण जो बिना किसी अपेक्षा के अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने गया।
उसके पास केवल कुछ मुट्ठी चिवड़ा था, भेंट के रूप में। लेकिन कृष्ण ने उस प्रेम और भाव को पहचाना और सुदामा को ऐसा वैभव दिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। क्या यह भाग्य नहीं था? बिल्कुल था। पर सुदामा ने कभी ईर्ष्या नहीं की, शिकायत नहीं की, बस विश्वास रखा और प्रेम से जिया। इसीलिए जब आप अपने जीवन में सच्चे बने रहेंगे तो जो आपके भाग्य में है वह आपको समय पर मिलेगा और पूरी उदारता से मिलेगा। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करो, विश्वास रखो, धैर्य रखो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगर अब भी नहीं मिला तो शायद ईश्वर कुछ बेहतर दे रहे हैं। यदि आप कभी टूटने लगें तो श्री कृष्ण का नाम जपिए और कहिए, हे कृष्ण, मुझे अपने भाग्य पर नहीं, आप पर भरोसा है, और यही विश्वास आपको आपके भाग्य तक पहुंचा देगा। जय श्री कृष्ण।